प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, आप सबको नमस्कार। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 10वें पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स यू विल अबाइड इन माई लव। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उनकी प्यार हम में बना रहेगा। उनकी आज्ञाएं हमें पालन करनी है, फिर हमें आशीष मिलेगी। उनके प्यार हमारे साथ रहना, इसका मतलब हमें आशीष मिलेगा। तो उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञाओं को जानने के लिए हम उसके थोड़े से नीचे जाएंगे 12वें पद में। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पे इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है कि दिस इज माई कमांडमेंट दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। इसका मतलब परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम रखा है, हम भी एक दूसरे से प्रेम रखे। परमेश्वर की यही इच्छा है। यह हम इच्छा सोच के हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी इच्छा है, हम ये कोई पाप नहीं है, अगर हम प्यार ना भी करें कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इसलिए ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें, एक दूसरे से प्रेम करना, इसको एक दूसरे को आदर करना नहीं, ये एक आज्ञा है। तो आज्ञा की पालन एक बच्चे की तरह हमें करना चाहिए, तब जाके परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रेम हम में बना रहेगा। और जब प्रेम बना रहेगा तब हमें आशीष मिलती रहेगी। ओके, तो सवाल ये है कि मैं प्रेम क्यों करूं? मैं अपनी जीवन जी रहा हूँ, जैसे मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं घर पे वापस आ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे लोगों से क्या लेना देना है? मैं लोगों से क्यों प्रेम करूं? मैं गॉड के साथ ठीक हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मुझे दूसरों से प्रेम करने की जरूरत ही क्या है? मुझे इससे क्या फायदा होगा? चलो, इसके लिए हम देखेंगे नीति वचन। नीति वचन में सुलेमान 10वें अध्याय में 12वें पद में क्या कहते हैं कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लव कवर्स ऑल सिंस। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने जीवन में छोटी मोटी गलतियां तो करते ही हैं। ये कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ही पाप नहीं कर रहा, इसको हम नकार नहीं सकते। तो इस सब चीजों से प्यार क्या करता है? इस सब चीजों को ढक देता है। ये सुलेमान यही कहना चाहते हैं कि प्यार सब अपराधों को ढक देता है, सब अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है अगर हमारे अंदर प्रेम हो, क्योंकि उसकी आज्ञा ही यही है, हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे तो जाने अनजाने में जो भी पाप हुई भी होगी वो सब ढप जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावन की वचन कह रहा है, ये सुलेमान कह रहे हैं। आखिर में एक और वचन देखेंगे हम, 1 Corinthians 13 वर्स 13। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 13वें आयत। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज लव। प्यार ही सबसे बड़ा है, प्रेम जो है सबसे बड़ा है। पर स्थायी कौन कौन है? विश्वास है, जो हमें परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, विश्वास के बिना तो उद्धार है ही नहीं। और एक आशा, एक होप है हमारे, जो प्रभु यीशु आने वाला है हमें लेने के लिए, ये एक आशा है। और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। हमें प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे पौलुस कह रहे हैं कि वही सेम चैप्टर में पहला आयत में ऐसे कहते हैं कि अगर मैं प्रोफेसाई करूं, अगर मैं भविष्यवाणी करूं, मैं अन्य भाषा बोलूं, मैं चंगाई करूं, लेकिन मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ओवरऑल प्रेम के बारे में बात हो रही है, तो हमारे अंदर ये प्रेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, कि प्यार कोई
स्वार्थ नहीं देखता, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, और प्यार एक ऐसी चीज है जो हमारी पापों को भी ढकता है। तो हमारे अंदर ये प्यार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आत्मा का फल है। और आत्मा का फल क्या क्या है ये सब हमें पता ही है, उसमें प्रेम सबसे बड़ा है। तो हम मसीह लोग, हमारे अंदर प्रेम जरूरी है। सबको नमस्कार।